अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि अगले इन 5 सालों में मोदी सरकार बड़े कौन से डिसीजन लेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े कौन से कानून हिंदुस्तान में मोदी गवर्नमेंट लागू करने जा रही है। सबसे पहले बात हम करें, वर्शिप एक्ट 1991 को मोदी सरकार ख़त्म करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मोदी ने जैसे कि आज तक के इंटरव्यू में कहा था कि अगले 120 दिनों में जीतने के बाद में कुछ बड़े डिसीजन लेने जा रहा हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहती है कि 1947 से पहले जहाँ पर मस्जिद थी, अगर कोई हिंदू क्लेम करता है कि इसमें हमारा मंदिर था तो वो मस्जिद ही मानी जाएगी, उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। जो भी छेड़ करेगा उसके साथ कहेगा ये मंदिर है तो उसको वर्शिप एक्ट 1991 के तहत बुक किया जाएगा। ये कानून आप ख़त्म करने जा रही है मोदी सरकार। दोस्तों, कांग्रेस ने 1991 में ये कानून बाबरी मस्जिद के तनाज़ात को देखते हुए लागू की थी और जो उसके बाद जो है आप गयान बाबरी मस्जिद का भी केस सामने आया है और मोदी सरकार ये डिसीजन जो है कानून ख़त्म करेगी। दूसरी कानून जो मोदी सरकार लाने जा रहा है अगले 5 सालों में, वो ये है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने जा रही है। यूनिफॉर्म की हम बात करें तो यूनिफॉर्म हो गया इक्वलिटी, बराबर का हुकूक। तो ये समझ तो आता है, लेकिन क्या बराबर का हुकूक? बराबर का हुकूक ये है कि दोस्तों, जिस तरीके से हम मुसलमान शादी करते हैं, अपने तरीके से निकाह करते हैं, खुला देते हैं, तो ये हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है, उसी के हिसाब से हम ये सब कुछ करते हैं। इसमें हमें कानूनी तहत हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हिंदू अपने तरीके से करते हैं, उनका हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड होता है। इसी तरीके से ईसाई बाकी अपने अपने धर्म में लोग अपने तरीके से चलते हैं। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाएगा तो उसके बाद कानून जो कहेगी कि किस तरीके से आपको क्या करना है वही मानना पड़ेगा। अब ये मालूम नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरीके से, किस एंगल से यहाँ पे मोदी सरकार लाएगी और क्या करने वाले हैं आगे इस पे काम। तीसरी बड़ी बात जो मोदी सरकार ने कही है, वो कौन सा कानून इम्प्लीमेंट हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं, वो है दोस्तों वन इलेक्शन वन नेशन, या वन नेशन या वन इलेक्शन कह लीजिए। वन इलेक्शन वन नेशन क्या है? वन इलेक्शन वन नेशन ये है कि जिस तरीके से हाल ही में हमने लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लिया, अपना वोट कास्ट किया, तो वन इलेक्शन वन नेशन होता तो उसी टाइम हमें राज्यसभा के इलेक्शन को भी हमें उसी टाइम वोट करना था। हमें जो है ये होता है म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं या होता है पंचेस सरपंचेस के इलेक्शन होते हैं, जो है उसी टाइम हमें वोट अपना कास्ट करना था। तो 5 साल के बाद सभी वोट जो है बंदा डाल सकता है। इस तरीके से ये जो बीच बीच में इलेक्शन होते हैं ये सब ख़त्म करके एक ही टाइम पर सभी इलेक्शन करवाना चाहती है मोदी सरकार। तो इसी को कहा जाता है वन इलेक्शन वन नेशन। तो ये 2-3 बड़े कानून है, ये मोदी सरकार इम्प्लीमेंट करने जा रही है हिंदुस्तान में। इसके सिवा भी बहुत बड़े डिसीजन मोदी गवर्नमेंट कहीं न कहीं लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किस पे ज्यादा ध्यान अब मोदी सरकार को देना चाहिए? मोदी सरकार ने यह भी कहा है कि अगले पहले 5 साल जो मुझे मिले थे वो से सबका साथ, दूसरी 5 साल मुझे मिले हैं सबका विश्वास, और तीसरे जो ये 5 साल मिले हैं ये हो गया सबका हिसाब। यानी मोदी ने कहा कि जो भी विपक्ष हैं उनका मैं हिसाब लूंगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये भी बहुत मतलब दिमाग में आता है कि कैसा हिसाब लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमें कुछ आगे देखने को मिलेगा, बड़ा ब्लंडर देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, मोदी सरकार क्या करने जा रही है, क्या करना चाहिए? आप अपनी कीमती राय जरूर देके जाएं। वीडियो देखने के लिए आप दोस्तों का शुक्रिया।